नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी बच्चियों और बहनों और बेटियों के कुछ मसाइल आए थे डैंड्रफ के बारे में, सर के। तो जब डैंड्रफ के बारे में मैंने काम करूंगा तो फिर बड़े डायमेंशन पर ही करूंगा। उसके लिए जो बड़ी कीमती तरीन चीज़ है वो आपके पास जांबा ऑयल है। जांबा ऑयल आप इंग्लिश में कहते हैं, हमारी दुनिया में उसको तारा मीरा ऑयल कह लीजिए। तारा मीरा के बीज भी इस्तेमाल होते हैं, तारा मीरा का तेल भी इस्तेमाल होता है। इसका जो ऑयल है तारा मीरा का ऑयल, जांबा ऑयल जो है, ये देखने में सरसों की तरह है, सरसों के तेल मस्टर्ड ऑयल की तरह है या ऑलिव ऑयल की तरह है, मगर इसमें स्मेल जो है मूली की आती है। इसके फायदे सिर्फ डैंड्रफ को उड़ाने के नहीं है। तारा मीरा का तेल, तारा मीरा के बीज, भाई मोहतरम, ये तारा मीरा का तेल डैंड्रफ को उड़ा देता है, पक्की बात है। इसके अलावा जितना भी फंगल इन्फेक्शन है होल बॉडी, एनी काइंड ऑफ ऑल, उसमें जितनी भी किस्में आ रही हैं आपको, ये सारे का सारा स्किन का जो फंगस की किस्में हैं मुख्तलिफ किस्म की, उन सब को ये मैनेज कर देता है। इसी तरह मुंह में अल्सरेटिव की कोई कैफियत आ रही है तो उस कैफियत में भी तेल तो आपको बुरा लगेगा, तो उस कैफियत में उसके बीज पिसे हुए, जिसको तारा मीरा के बीज कह लीजिए, तुख्मे तारा मीरा कह लीजिए, वो का पिसा हुआ अच्छा काफी देर मुंह में घुमाना फायदा देता है। ये इलाज नहीं है लेकिन उसको बढ़ने से रोकता है। दूसरी बात ये कि स्किन के काफ़ी मामलात में ये यूज़ होता है। किसी की हड्डी पसली टूट गई कुछ, उसको आप कोई भी इलाज कर रहे हो किसी भी मेथड ऑफ शिफा से, तो इसका महज इस ऑयल का लगाना आपको फ़ायदा देता है। और एक बात ये कि मैं शुगर के कैफियत में ये इसके बीज जो इंतहाई बारीक पिसे हुए हों, तो वो पिसे हुए बीज जो है तारा मीरा के, वो आपको खाने में फ़ायदा देते हैं। इसी तरह भूख नहीं लगती और निज़ाम हाजमा को ये अच्छा और तेज़ तरीन करता है। तो निज़ाम हाजमा में फिर तेल नहीं पी सकोगे, तो उसमें वही है कि इसके जो बीज हैं तारा मीरा के, वो इंतहाई बारीक पिसे हुए हों, वो 1 ग्राम वाले कैप्सूल में भरे हुए हों और वो आपने खाए, तो उससे अंदरूनी तमाम अंदरूनी अज्जा में, आज़ा में एक तहरीक पैदा होती है और एक जिंदगी दौड़ जाती है। हाँ, अंदर ही अंदर जिंदगी दौड़ जाती है। को याद रखिएगा तो पता चलेगा कि ये करोड़ की भी चीज हो सकती है, समझे आप। जिंदगी दे देती है इनर का जितना भी सेक्शन है आपका। उसके साथ साथ पाइल टॉक्सिन के किसी भी केस में, यानी कि कोई भी जख्मी कैफियत है दाखिली व खारजी, तो उसमें भी इसका बीज का पिसा हुआ बीज कितना, बार बार कौन मकदार पूछती, मैं बार बार बता चुका हूँ कि 1 ग्राम वाला कैप्सूल भर लें। ठीक है, मर्जी है आपकी, हिम्मत हौसला है, आप दिन में 3 दफा हर खाने के बाद 1 कैप्सूल ले लें, नहीं तो सिर्फ रात को 1 कैप्सूल ले लें, तो उसमें बहुत फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनको ऐसा लगता है कि नीचे हमारे पाँव हैं ही नहीं, पाँव सुन हो गए। एक बात, पाँव में न्यूरोपैथी आ गई। न्यूरोपैथी का मतलब दिमाग का जो आसाबी निज़ाम है, वो जो करंट है, वो जो कमांड दे रहा है कि राइट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, वो पाँव वो कमांड नहीं ले रहा, दिमाग से डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होने को न्यूरोपैथी कहा जाता है। जनाब अली, है ना कमाल की साइंस। तो एक तो यानी कि पाँव को सुन महसूस करना, पाँव को हालत शुगर में किसी भी यूनिट के किसी भी एरिया को मुसलसल सुन महसूस करना। दूसरी बात यह है कि शुगर के अक्सर मरीज कहते हैं कि अल्लाह उनको अच्छा करे भाई, मरीज तो मजलूम होता है, तो वो कहते हैं कि जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है पाँव में रेत के ना कंकर आ रहे हैं। हालांकि बेगम ने इतना सफाई करवाया मासी से, घर इतना साफ सुथरा घर चमक रहा है, मगर वो फिर भी कह रहे हैं कि जनाब वाली पाँव में रेत के कंकर महसूस हो रहे हैं। तो रेत के कंकर महसूस हो रहे हैं, एक्सीड न्यूरोपैथी, और या फिर आपके पाँव सुन महसूस हो रहे हैं। तो इन दोनों में इसका खाना, 1 ग्राम वाला कैप्सूल हर खाने के बाद, इसका खाना भी आपको फायदा देता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। पाइल टॉक्सिन में भी काम। दूसरी बात है कि स्ट्रेस, मेंटल लेवल, मेंटेलिटी, स्ट्रेस का एक होता है बंदे को यकीन है कि मेरे अल्लाह ने किया है, मेरा अल्लाह कर रहा है, मेरा अल्लाह करेगा, लेकिन एक होता है जी कल क्या होगा, कल क्या होगा। कल क्या होगा मतलब आप फ्यूचर बाइस में रह रहे हैं। जब आप फ्यूचर बाइस में रहेंगे, लम्हे मौजूद में नहीं रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। याद रखिएगा, आने वाला कल अल्लाह का, आने वाला आज अल्लाह ने आपको दिया है कि आप आज जो कर रहे हैं वो अच्छा कर लें। आज का इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, आने वाला कल वो अल्लाह का है। ठीक है, तो अल्लाह के कामों में आप मुदाखलत कर रहे हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा, आग लगा सारी बातों को, तभी परेशान रहेंगे। फिर गोलियां खाएंगे तो नीली पीली मल्टी कलर की मार्फेन खा रहे हो, खाई मखा में सकून आवर दवाएं खा रहे हो,
कल को गोली मारो, आज अच्छा कर लो। बकौल एक शायर साहब के, माजी को भूल जा, मुस्तकबिल जूते की नोक पर, अपने हाल को दुरुस्त कर, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर लीजिए, आने वाला कल अल्लाह आपका अच्छा कर देगा। तो स्ट्रेस लेवल भी ये मैनेज करता है। कितनी कीमती चीजें, अगर इन चंद बातों पर गौर करें तो दुनिया इन्हीं केसेस में करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है डेली। सुबह निहार मुंह, दोपहर खाने के बाद, रात सोने से पहले। आप बच जाओ, आप जो मुझे सुन रहा है वो लुटने से बच जाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।